कक्षा 7वीं हिंदी बाल भारती पाठ 6 चंदा मामा की जय। ये एक नैतिक मूल्यों पर आधारित नाटक है जिसके लेखक हैं मंगल सक्सेना। मंगल सक्सेना राजस्थान के एक अच्छे बीकानेर से अच्छे एक लेखक हैं जिनका जन्म 1936 में हुआ था और मृत्यु 2016 में। इनका परिचय जो है एक नाट्य निर्देशक, एक राजस्थान साहित्य एकेडमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे। हिंदी साहित्य की निर्मिति में इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस नाटक के माध्यम से उन्होंने बच्चों में अच्छे गुणों को लाने और बुरे गुणों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया है। चंदा मामा की जय नाटिका में कुछ पात्र हैं। सुनील आयु 8 वर्ष, अनिल आयु 5 वर्ष। इसमें 4 बच्चे, प्रत्येक की आयु 3 से 5 वर्ष। रात रानी एक पात्र है जिनकी आयु 13 वर्ष, नींद परी 11 वर्ष, चंदा मामा की आयु 14 वर्ष, 2 तारे आयु प्रत्येक 9 वर्ष, 3 पहरेदार आयु 10 से 12 वर्ष तक है। समय है अर्धरात्रि अर्थात आधी रात के समय है और स्थान है बादलों का देश। यहाँ पर इस दृश्य के माध्यम से जो है रात रानी जो है एक जज के रूप में बैठी है और इस प्रकार जो है एक नाटिका के माध्यम से रात रानी और नींद की परी कुछ बच्चों को जो अपने बड़ों का बात नहीं सुनते हैं उन्हें लेकर आती हैं और उन्हें अच्छे गुणों को जो है अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हैं। यहाँ पर बच्चों के कुछ अपराध भी बताए गए हैं, जैसे माँ का कहना नहीं मानना, खाने के समय खाना नहीं, खेलने के समय खेलना नहीं, पढ़ने के समय पढ़ना नहीं और कोई काम समय पर नहीं करना। साथ ही घर की कप प्लेटें तोड़ना, माँ से मार खाना, कुछ ऐसे जो अपराधों को यहाँ पर इस अदालत में, जो बादलों का देश है, इस अदालत में प्रस्तुत किया जा रहा है। और उन बच्चों को कड़ी से कड़ी, यानी अनिल सुनील जो हैं, उन बच्चों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात जो है की जाती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। कुछ इसमें हास्य भी है जिसमें बच्चे कहते हैं कि रोने से जो है लड्डू मिलते हैं और इस प्रकार जो है बतासे मिलते हैं। इस प्रकार कुछ हास्य बातें भी इस नाटक में हम देखेंगे। यहाँ पर चंदा मामा जो है जब आते हैं तो वह बच्चों के बुराइयों को नहीं बल्कि बच्चों के अच्छाइयों को वो सबके सामने रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाइयों को भी ढूंढना चाहिए। यहाँ पे जो है नींद की परी रात रानी केवल बच्चों की बुराइयों को ही सामने उजागर करना चाहते हैं, उनकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन यहाँ पर चंदा मामा आकर बताते हैं कि यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता बल्कि उन्हें प्यार करता है, जबकि उस पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि वह सबको मारता है, पीटता है और जो है किसी के कहना नहीं मानता और बड़ों का मजाक उड़ाता है, इसलिए उसे कड़ी सज़ा देने की बात होती है। लेकिन चंदा मामा यहाँ आकर बताते हैं कि किस प्रकार जो सुनील है वो अपने से बड़ों को बहुत प्यार करता है, उनको आदर सम्मान देता है, अपने से बड़ों का कहना मानता है, उन्हें प्यार करता है और आपस में नहीं झगड़ता। तब रात रानी को पता चलता है कि इनमें ये गुण भी है। ऐसे गुण वाले बच्चों को बादलों के देश में सज़ा नहीं दी जाती है। रात रानी प्रतिज्ञा करवाती है कि जो बच्चे कुछ भी थोड़ी बहुत बुराइयां भी है तो उन्हें छोड़ देंगे और प्रतिज्ञा लें
कि इस प्रकार जो है अगर वो प्रतिज्ञा ले लेंगे तो उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर सारे बच्चे जो रो रहे होते हैं, जिन्हें सज़ा भुगतने का डर होता है, जो जान जाते हैं कि जीवन में अच्छाइयाँ ही अपनानी चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए, और वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के बाद हम जो है कभी भी कोई भी बुरी आदत को नहीं अपनाएंगे, सभी बुरी आदतों का त्याग करेंगे। अंत में रात रानी सारे बच्चों को क्षमा कर देती है और बच्चे बड़ी खुशी से चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय जयकार करते हैं, क्योंकि चंदा मामा ने उनकी अच्छाइयों को सबके सामने रख कर उनकी बुराइयों को त्यागने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। तो हर इंसान में इस नाटक के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर इंसान में अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयां होती हैं, और हम जो है उनकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज न करें, उनकी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करके उन्हें बुरी आदतों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि इस नाटक में किया गया है। पहले रात रानी नींद की परी उनकी बुराइयों को सामने लाकर उन्हें डरा देती है, कैसे वो बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन चंदा मामा जो है आकर उनकी अच्छाइयों को सबके सामने रख देते हैं, और इस प्रकार जो है बच्चों में एक भावना उमड़ती है कि आज के बाद हम बुरी आदतों को छोड़ देंगे और अच्छी आदतों को ही अपनाएंगे। और इस नाटक के अंत में जय जयकार केवल चंदा मामा की होती है, क्योंकि चंदा मामा ने उन्हें प्रोत्साहित किया, उनकी अच्छाइयों को सबके सामने रखा। इसीलिए हमें जब कोई रिश्ता अपनाना है तो उन्हें बुराई जो है उनके अच्छाइयों के साथ साथ उनकी बुराइयों को भी देखना चाहिए। इस नाटक के माध्यम से लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है कि हमें बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए।